जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आए हुए मसौरी में और हमारे साथ महिला कार्यकर्ता हैं भाजपा के। बहुत सारे स्टार्टअप इंडिया से भी लोगों को लाभ मिल रहा है। बहुत सारे जगहों पे सरकार ने आपको जो जीविका का चलाया है, जीविका और आजीविका शहरों में, इससे भी बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है। इतना ही नहीं, जीविका सतत जीविकोपार्जन योजना जो बिहार सरकार का चीज है, सतत जीविकोपार्जन लोग पढ़ करके जो है पकौड़ा बेचे। अच्छा, कितने परसेंट पढ़ के पकौड़ा बेच रहे हैं भाई? कितने परसेंट बेच रहे हैं? और ये ऐसा नहीं था कि जब ये सरकार नहीं थी, जब राजद की सरकार थी, तो सारे के सारे लोग कलेक्टर थे, ऐसा भी नहीं था। आपका बच्चा अगर पढ़ करके और जा करके पकौड़ा तले तो आपको बढ़िया लगेगा? क्यों मेरे बच्चे पढ़ के पकौड़ा तलेगा? मेरे बच्चा के पास टैलेंट होगा तो नौकरी करेगा। बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुत सारे स्किल हैं, जैसे बहुत सारी चीजें जो सरकार दे रही है, बहुत सारे स्किल्स दे रही है, आप उसमें नौकरी कीजिए ना। आप पढ़ने से, डिग्री लेने से नहीं ना होगा कि आपके पास डिग्री है और ज्ञान है ही नहीं, कैसे मल्टीनेशनल कंपनी में जाइएगा? सीखने का बहुत सारी चीजें, आप जावा सीखिए, कोडिंग सीखिए, पाइथन सीखिए, आप एक से एक मल्टीनेशनल कंपनी आपको लेने के लिए तैयार है। तो आप वो सब नहीं कीजिएगा, झूठ मूठ के कहिएगा कि पकौड़ा तलने के लिए। भाई आरक्षण से सब कुछ आप लेना चाहते हैं, उसके बाद कहते हैं कि वो पकौड़ा तलने के लिए कर रही है सरकार। तो हर चीज में पढ़ना एकदम नहीं चाहिएगा। आज आरक्षण से डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, ऑपरेशन करना कहीं रहता है, कर देते हैं कहीं, उनको खुद पता नहीं चलता है, तो कहते हैं सरकार पकौड़ा बेचने के लिए कर रही है। क्यों सरकार कहेगी पकौड़ा बेच रहे हैं? पकौड़ा बेचना कोई गलत काम थोड़े है, ये तो आत्मनिर्भर है भाई। आप पकौड़ा अगर बेच रहे हैं, हम दुकान किराने खोल रहे हैं, तो ये आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर हो रहे हैं लोग। बीए कर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जीएनएम कर करके जाकर के पकौड़ा बेचे। कहाँ जीएनएम करके पकौड़ा बेच रहे लोग? संविदा पे इतनी बहालियां निकलती है। एमबीए जो सच में कर रहा है वो भी नहीं पकौड़ा बेच रहा है। एमबीए करने वाले के बहुत सारे स्किल्स हैं, बहुत सारी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं। मेरी बेटी भी इंजीनियर है, तो बीटेक करके। कहाँ मेरे घर में कोई पकौड़ा नहीं तल रहा है? जो भी पढ़ा है सब नौकरी में कर रहा है। पढ़ने वाला कोई पकौड़ा नहीं तलता है। अच्छा, हाँ, अब उनकी बात है। मान लिया मैं पढ़ ली, मुझे नौकरी करने की इच्छा नहीं है, मुझे बिजनेस करना है, तो मैं बिजनेस कर सकती हूँ। ये तो मेरी इच्छा के ऊपर है कि मैं क्या करना चाहती हूँ। देखिए, अभी कुछ दिन पहले आपको रेलवे जेई का बहाली निकला था, सेंट्रल गवर्नमेंट का, बिहार को तो था भी नहीं। और अति लोको पायलट का निकला है, कोर्ट क्लर्क के एग्जाम्स हुए हैं। बहुत नौकरी कैसे, पहले भी नौकरी थी। अभी पहले की जनसंख्या और अभी की जनसंख्या का अनुपात लगाइए, उस हिसाब से देखिए, नौकरी पहले से कम नहीं है, आज भी ज्यादा है। कहते हैं किसे जंगल राज है, जंगल राज। अच्छा, ये बताइए कि 2005 से पहले जंगल राज था या फिर आज जंगल राज है? आज जंगल राज आज, हाँ, जंगल राज था। और आज जंगल राज है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। एक महीने में 2 मर्डर हो जा रही है। एक महीने में 2 मर्डर हो रही है, एक महीने में 30 मर्डर होती थी। आप उसका अनुपात लगाइए। जंगल राज आप किसे कहते हैं? जंगल राज अगर एक महीने में 30 मर्डर हो रहे हैं, 60 मर्डर हो रहे हैं, और एक महीने में 2 मर्डर हो रहे हैं, आपसी वर्चस्व हमेशा रहा है। जब किसी सरकार जब नहीं थी ना, जब सरकार नहीं बनती थी, जब अंग्रेजों का राज रहता था, उस टाइम भी मर्डर होते थे। उस समय नाम उसको हत्या कहा जाता था, अब इंग्लिश में हम लोग उसको मर्डर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज जो है ना, आपसी दुश्मनी, भाई भाई में विवाद है, पत्नी पति को मरवा दे रहा है। अब इसमें सरकार क्या करे? अब किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो सरकार दोषी, और बच्चा हो गया तो सरकार दोषी। ये कैसे हो सकता है भाई? इस बार विकास आपके सरकार के थ्रू होगा? मेरी सरकार हमेशा, एनडीए सरकार हमेशा से विकास की है और आगे भी विकास करेगी। आप देख लीजिए, महिलाएं, आपको ही पता होगा, आप चले जाइए बहुत पहले, अब जब बच्चे होंगे उस समय, तो गांव में महिलाएं शौचालय के लिए सड़कों पर जाती थी। आज भी जाती है? बिल्कुल नहीं। आज आप शौचालय बनवा के सड़क पे जाइएगा तो ये आपकी कमी है ना। आप सरकार पैसा दे रही है शौचालय के लिए, और आज सड़क आप नहीं, अपने शौचालय को एकदम स्वच्छ रखे, उसको मतलब गंदा नहीं करें, या फिर उसको भरे नहीं जल्दी। लोग सरकार आज भी रोड पर ही खुले में ही शौचालय जा रहा है। इसलिए जा रहा है कि से पहले न था, इसलिए शौचालय में नहीं जाता था। आज जो है पैसा दिया जा रहा बनाने के लिए, लेकिन उसमें 3,000 रुपया जो है घूस देना पड़ रहा है कि नहीं, घूस दीजिएगा तो हम आपको शौचालय का पैसा ही नहीं देंगे। तो अब सरकार आधा पैसा तो घूस दे रहा है और आधा पैसा बच रहा है, तो लोग खा ले रहा है। तो आज भी तो वही हाल है। अच्छा, ये बात बताइए, 6,000 ही मिलता है क्या शौचालय का? शौचालय का 6,000 मिलता है? जितना मिलता है उसमें आधा ले रहा है। आधा नहीं लेता है, ठीक है। अगर कोई लेता है, आप 3,000 की बात बोले हैं, तो 6,000 मिलता होगा तभी आधा लेता होगा। आप आधा की बात बोल रहे हैं तो 6,000 से हमको जहाँ तक मालूम है कि ज्यादा मिलता है, 10-12 हजार रुपया मिलता है, चाहे जो भी मिलता हो। लेने वाले भी गलत हैं जो 3,000 रुपया ले रहे हैं। मैंने तो अभी तक किसी को देखा नहीं, मेरे पास प्रमाण नहीं किसने लिया है। अगर जिस दिन मुझे प्रमाण मिलेगा कि हाँ किसी ने लिया है, हम आपको प्रमाण दे सकते हैं। बिल्कुल दीजिए ना, हम उस पर FIR करेंगे, हम उसका कंप्लेन करेंगे अगर मिलेगा तो। बिल्कुल आप बताइए। 10 आदमी को हाँ, तो एकदम बताइए, जो लेता है गलत है। लेकिन हाँ, जिनको मिला, अब बताइए, जो आप 3,000 रुपया देकर क्यों ले रहे हैं? अब धरना कीजिए ना, प्रदर्शन कीजिए। अगर 3,000 रुपया ले रहा है, धरना प्रदर्शन कीजिए, उसमें हमको भी शामिल रखिए, मैं शामिल रहूंगी उसमें, लेकिन शौचालय बनाइए।
ये सरकार, देखिए सरकार सुविधा दे रही है, अगर हम ले रहे हैं तो ये हमारी कमी है ना कि हम ले रहे हैं 3,000। हम सरकार के बेटे नहीं है ना सरकार की बेटी है। सरकार जो पैसे दे रही है उस पैसे से क्या शौचालय निर्माण हो सकता है? अब एक बात बताइए, आप एकदम पूर्ण रूप से सरकार पे डिपेंड हो सकते हैं? इतने बड़ी आबादी है, सरकार अगर सबको दे रही है तो पूर्ण रूप से कैसे आपको सहूलियत दी है सरकार ने बनवाने के लिए? तो अगर कुछ नहीं तो संडास का भी एक बन सकता है। अगर एकदम नहीं आपके पास कुछ है, नहीं लगाना चाहते हैं, तो जितने पैसे सरकार देती है उसमें एक संडास भी बन सकता है। बाहर जाने की जरूरत नहीं है महिलाओं को, खासकर महिला को इज्जत घर का नाम दिया गया है महिलाओं के लिए। लोग जो है, लोगों को राशन दिया जा रहा है, राशन पर सरकार कह रही है कि हम इतना राशन लोगों को बांट रहे हैं। राशन क्या जितना दिया जाता है सरकार के थ्रू, क्या राशन की जगह पैसे नहीं दिया जा सकता है ताकि राशन जाकर कीन सके? क्योंकि राशन जब मिलता है तो पूर्ण रूप से जितना राशन देना चाहिए उतना राशन नहीं दिया जाता है। एक बात बताइए, राशन जितना दिया जाता है उतना राशन अगर आप कम लेके आ रहे हैं तो गलत आप भी हैं, और देने वाले सरकार के कोई रिश्तेदार नहीं है, आप ही के रिश्तेदार दे रहे हैं। आप ही के रिश्तेदार दे रहे हैं और वो खा रहे हैं, और आप उनका कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो कमी आप में भी है। मैंने जो ले रहा है उसी को गलती इसलिए गलती है ना कि वो सरकार के रिश्तेदार नहीं है जो दे रहा है, ठीक है? आप ही चाहते हैं कि इनको मिल जाए, और कल सिग्नेचर करने की बारी आती है, आप अगर लेना चाहिए जन वितरण प्रणाली, तो जब सिग्नेचर करने की बारी आएगी तो सब लोग करेंगे हाँ लव कुश पांडे जी बहुत अच्छे हैं, है ना, इनको मिलना चाहिए। और जब आप लेके खाने लगिएगा तो हम उसका विरोध नहीं कर पाएंगे क्योंकि तो हमारे रिश्तेदार हैं। तो कहीं ना कहीं कमी हम में भी है। आप किसी भी भ्रष्टाचार का विरोध कीजिए, विरोध करना सीखिए। जनता को ये आना चाहिए कि कोई भी भ्रष्टाचार हो उसका हम विरोध करें, सरकार के कानों तक पहुंचाए इस बात को, सरकार जरूर संज्ञान लेगा। तो क्या लगता है इस बार आपके पार्टी जो है कि आप लोग कितना सीट पर जो है आप लाने वाले हैं? पूरे बिहार एनडीए सरकार, कितना सीट मत पूछिए, पूरे बिहार एनडीए सरकार। 400 पार था लोकसभा में। अरे लोकसभा तो जब 400 पार था फिर भी सरकार मेरा बना नहीं हो पाया, अलग है, कहीं ना कहीं कमी हुई है, ये अपने आप में एक्सेप्ट करने का चीज है। कहीं ना कहीं हम लोगों से भी कमी हुई है, तो 400 पार नहीं कर पाया, लेकिन सरकार आज भी हमारी है और कल भी हमारी रहेगी। इसमें वो गलतियां नहीं होगी। पूरे बिहार में एनडीए सरकार है। कुछ लोग कहते हैं कि सब बात बनाने वाला खाली है, कोई ये तो चुनाव देखिए, कुछ विकास नहीं होगा, चुनाव होने के बाद ही पता चल जाएगा। खाली जो है देश को जो है कर्जे में डुबो रहा है। एक बात बताइए, नरसिम्हा राव के समय में याद होगा आपको, या नहीं होगा तो पता कीजिएगा गूगल सर्च करके, कि आपके वित्त मंत्रालय की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, मुद्रास्फीति की स्थिति आ गई थी, मुद्रास्फीति लगने की स्थिति आ गई थी, लेकिन फिर अटल जी ने संभाला उसको, ठीक है? तो आप कर्जे की स्थिति बता रहे हैं, अटल जी ने संभाला और नए जो सरकार है उसको फिर कर्जे में डूबा। नहीं तो आप कटोरा लेके भीख मांगने की स्थिति नहीं है आपकी ना, उस समय कटोरा लेके भीख मांगने की स्थिति आ गई थी। आप पूछिएगा पोस्ट ऑफिस में, कई जगह पोस्ट ऑफिस में ताला लग गया था क्योंकि वो वित्त मंत्रालय के उपक्रम है। आज जाकर देखें पोस्ट ऑफिस में ताला कहीं लगा हुआ मिलेगा आपको? क्यों नहीं मिलता है? अगर हम कर्जे में हैं, हमारे पर कर्जा है, तो हमारे पोस्ट ऑफिस बैंक क्यों खुले हुए हैं? लेकिन उस टाइम मैंने देखा था, और पोस्ट ऑफिस के एजेंट से या बड़ा बाबू से आप पता कीजिएगा, उस टाइम जब नरसिम्हा सिंह की सरकार थी तो उस समय बहुत सारे पोस्ट ऑफिस में ताले लग गए थे वित्त मंत्रालय का उपक्रम होने के कारण, क्योंकि वित्त मंत्रालय जो था बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गया था उस टाइम। अच्छा। तो ये लोग देखिए विपक्ष के लोग हैं, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, जनता को बरगलाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। रह गई बात विकास की कि हवा है विकास नहीं है, तो वो तो देखने की चीज है, आंख से देख रहा है विकास, दिख रहा है सामने विकास। एक मनुष्य के लिए मूलभूत सुविधाएं क्या होती है? सड़क, बिजली, पानी, पढ़ाई, भोजन, और ये सारी चीजें मिल रही है। बहुत सारी योजनाएं का लाभ उठा रहे हैं। आप आज चले जाइए मसौरी और मंडरी अस्पताल में, देखिए वहाँ पे कितने लोग जो वोट हमें नहीं देते हैं, सबसे ज्यादा लाभ वही उठाते हैं सरकारी योजनाओं का। जो एनडीए सरकार का वोट नहीं देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ वही लोग उठाते हैं। तो फिर ये कहने की चीज नहीं है, हवा नहीं है, ये देखने की चीज है, दिख रही है विकास। और दावा कर रहे हैं कि से हमारा सरकारी इस बार बनेगा। दावा करने से थोड़ी ना होता है, उनके खोखले दावे होते हैं। आप अपने दावे कर रहे हैं, वो अपने दावे कर रहे हैं। बिल्कुल। किसकी सरकार बनेगी? सुशासन का ही सरकार बनेगा, हमारा एनडीए सरकार बनेगा। बात जो कर रहे हैं, दावे जो कर रहे हैं, किनके खोखले रहेंगे? इंडिया गठबंधन के। आपके बात खोखले रहेंगे या फिर उनके खोखले? उनके खोखले रहेंगे, 100% खोखले रहेंगे उनके बात। दोनों पार्टियां दावे कर रही हैं, लेकिन अब देखना यह है कि किनकी बातें जो है सत्य होती है और किनकी बातें जो है दावे जो है खोखले होते हैं। भारत, जय बिहार।